Hello, good morning. Good morning, sir. Hello, am I audible? Yes, sir. Let's start. लास्ट टाइम हमने कहाँ तक देखा था? कंपोनेंट देखा था हमने, राइट? Yes. ओके, ओके. So what are components? Components क्या था हमने देखा था? Components are like reusable codes, okay? Yes. And this is what JSX. HTML lookalike syntax है, but this is not HTML. This is JSX. Yes. ठीक है. So, but React converts this into HTML with the help of what? Babel. एक लाइब्रेरी होती है, ट्रांसपाइलेशन प्रोसेस कहते हैं उसे. तो वो उसको HTML में कन्वर्ट कर देता है.
ये ऐप हमारा एक कंपोनेंट है। आपने इस पे प्रैक्टिस किया ना कंपोनेंट्स बना के? जी जी। ओके, हम लोग इसमें देखेंगे प्रॉप्स। लेट्स स्टार्ट विद प्रॉप्स। yes, सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अभी फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, वो भी स्टेटलेस। अभी इसमें स्टेट नहीं है, ठीक है। स्टेट्स क्या होती है वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। yes, अभी पहले प्रॉप से शुरू करते हैं हम लोग। व्हाट इज प्रॉप्स? ठीक है। props like any property that we can send to a component। हम लोग कंपोनेंट में कुछ डेटा पास कर सकते हैं, जैसे कि props are similar to like this। ये एक एलिमेंट है, ठीक है। अज्यूम करो एक yes, HTML एलिमेंट है ये, और इसमें कुछ जी प्रॉपर्टीज दी हुई है हमारे पास, जैसे कि टाइप टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर है। तो ये क्या है, ये बेसिकली इनिशियलाइजेशन के लिए यूज हो रही है। अगर हम टाइप इजिकल्स टू टेक्स्ट देते हैं तो वो क्या करेगा, उसको इनपुट बना देगा। अगर मैं इसका टाइप इजिकल्स टू अगर डेट कर दूं तो दिस विल चेंज। यहाँ पे डेट आ गई, right, ठीक है। तो ये जो टाइप है दिस इज अगेन व्हाट, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी। उसी तरीके से हमारे कंपोनेंट्स पे भी हम लोग कुछ डेटा पास कर सकते हैं, जिसको हम कंपोनेंट्स के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, और उसको यूज yes, करके हम कुछ भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम लोग मतलब एक्सेस कर सकते हैं, और कुछ भी हम प्रोसेस कर सकते हैं। लाइक जैसे अभी मैं यहाँ पे टाइप, अभी इसको टेक्स्ट ही रखता हूँ। जैसे यहाँ पे हम माय कंपोनेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो yes, मैं माय कंपोनेंट में यहाँ पे ऐप यूज नहीं कर रहे, क्या कहीं ऐप? ऐप हम पहले करते थे, ठीक ऐप था तो हमने ये अभी एग्जांपल देख रहे थे तो है। ऐप की जगह हमने कंपोनेंट ले लिया था। ये हमने अपना खुद का कंपोनेंट बनाया था। अब नाउ हमको क्या राइट। करना है, इस कंपोनेंट को कुछ प्रॉप्स पास करने हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज पास करनी है, ठीक है। जी प्रॉप्स कुछ भी हो सकता है, लाइक फंक्शन, क्या बोल सकते हैं उसमें, आप टेक्स्ट भेज सकते हो, कोई भी चीज भेज सकते हो, ठीक है। जस्ट लेट मी right, डू दिस थिंग। अभी माय कंपोनेंट है, मुझे इसमें प्रॉप भेजना है, क्या, कुछ डेटा भेजना है, ठीक है। हम्म, यूजर नेम, तो सेकेंड, यहाँ मैं लिखूंगा इसकी प्रॉप यूजर नेम। सॉरी, यूजर नेम, यहाँ पे मैं भेजता हूँ यूजर नेम। ये मैंने क्या भेजा है, यहाँ से प्रॉप भेजा है। प्रॉप क्या है, यूजर नेम, ठीक है। हम्म, अब ये प्रॉप को मुझे कंपोनेंट में एक्सेस करना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे प्रॉप्स लिख लो, ठीक okay, है। एक आर्ग्यूमेंट, इट्स लाइक अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अगर आप हम्म, कंपोनेंट यूज कर रहे हो तो प्रॉप्स हो गया। yes, प्रॉप्स में आपको मिलेगा, तो आप आपको एक्सेस करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉप्स डॉट, जो नाम है आपका यूजर नेम, वो आप हम्म, लिखोगे। सेव करते हैं, ये ऑटोमेटिक रीलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। yes, यहाँ पे आपने जो भी प्रॉप्स पास किया वो ऑटोमेटिकली आपको मिल गया प्रॉप्स डॉट यूजर नेम के अंदर। अगर आपको डायरेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करना है, प्रॉप्स के अंदर नहीं डालना है, तो आप सिंपली यहाँ से ये हटा के ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में जो आप भेज रहे हो सिंपली हम्म, वही आप लिखो, तो यहाँ प्रॉप्स डॉट लिखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। इट विल okay, वर्क, सॉरी, फिर भी इट विल वर्क, ठीक है। yes, दिस आर प्रॉप्स। प्रॉप्स में और आप क्या भेज सकते हो, कोई भी डेटा आप भेज सकते हो यहाँ से, ठीक है। लाइक मैं को एक सेकंड चेक करना दो, व्हाट आई नीड टू कवर टुडे। मैं डॉग बना के रखी थी।
JSX में भी कुछ चीजें मैंने बताई नहीं थी आपको, जैसे स्टाइलिंग एंड ऑल हम कैसे करते हैं उसमें। मैंने जस्ट सेकंड ऑन Yes. ठीक है। एक हमने अभी प्रॉप्स देखा कि प्रॉप्स को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। प्रॉप्स आर लाइक आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे हम अभी हमने टेक्स्ट भेजा है, देन उसके अलावा हम ओके, ठीक है। यहाँ से हमने प्रॉप भेजा, ठीक है, और हमने उसको इस तरीके से यहाँ पे एक्सेस किया, एक प्रॉप्स के थ्रू, और दूसरा हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग यूज करके हमने उसको एक्सेस किया। दूसरी चीज Yes, प्रॉप्स sir. के बारे में ये है कि प्रॉप्स आर रीड ओनली, ठीक है, यू कैन नॉट मॉडिफाई द प्रॉप्स। अगर आप मान लेते हैं उसको भी स्ट्रक्चर नहीं कर रहे हैं, प्रॉप्स लिखते हैं यहाँ पे, प्रॉप्स डॉट यूजर नेम, ठीक है, ये हमारा प्रॉप्स है। बाय एक्सीडेंट अगर यूजर इस तरीके से उसको कुछ करता है, इट विल गिव अस एरर, ठीक है। क्या एरर देगा? कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी यूजर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो भी प्रॉप्स है आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे क्या, ये रीड ओनली, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। Yes, प्रॉप्स आर रीड ओनली। ये चीज समझ में आई आपके? yes, sir. मुझे आपको एक चीज दीजिए। बोलिए। मुझे ये पूछना है कि जैसे ये प्रॉप्स है, तो जैसा अपन ने यहाँ पे रिसीव किया तो प्रॉप्स रिसीव किया, राइट? तो ये इसका मतलब डिफॉल्ट नेम है, यही नेम से हमको कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे हम कोई और भी नाम ले सकते हैं प्रॉप्स की जगह? यहाँ तो आप एक्सेस करो ना प्रॉप्स, एक्चुअल जो हाँ, प्रॉप्स है वो आपकी ये है। यहाँ हम्म, पे अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, टॉप्स लिख दो, विल इट हाँ, वर्क, यही पूछना चाह रहे हो ना आप? हाँ, हाँ, राइट, राइट, राइट। हम्म, समझे? ये ये कुछ नहीं। ये तो फंक्शनल कंपोनेंट है, ये आर्गुमेंट है। जो क्लास बेस्ड था उसमें आई गेस वी नीड टू यूज दिस डॉट प्रॉप्स, हमको यूज करना पड़ता था, बट फंक्शनल कंपोनेंट में फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी हम लोग है ना मीनिंगफुल नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे हाँ, भी प्रॉप्स भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। एक्चुअली हम जी, लोग जी। डिस्ट्रक्चरिंग, सीधा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर कर देते हैं, जो भी हमको चाहिए उसमें हम सारा का सारा एक्सेस कर देते हैं, और बाकी का फिर ये कॉमा लगा के डॉट डॉट कर दो, जो भी एक्स्ट्रा का चाहिए आपको, फिर प्रॉप्स बोल के ऐसे हम लोग करते हैं फिर राइट, राइट। एक्स्ट्रा का, है ना, यस। इस तरीके से। तो ये आप नेम दे सकते हो जस्ट, ये फंक्शनल कंपोनेंट है और वो आर्ग्यूमेंट है, तो जो भी आप प्रॉप यहाँ से भेजोगे वो यहाँ पे मिलेगा उसको। हम्म,
ओके इट विल ऑलवेज बी एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर लिया, नहीं तो आप जितने भी यहाँ से प्रॉप्स भेजोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कलर बोलता हूँ ब्लू, ठीक है, यहाँ से मैंने एक प्रॉप भेजा, अब मुझे ये प्रॉप एक्सेस करना है, तो या तो सिंपली मैं क्या करूँगा, या तो पूरे मैं एक ऑब्जेक्ट में ले लूंगा प्रॉप्स। प्रॉप्स एक स्टैंडर्ड नेम दे दिया गया उसको, प्रॉप्स डॉट यूजर नेम, यू कैन चेंज इट टू एनीथिंग। अभी दूसरा ये JSX है, ठीक है, JSX में हम लोग स्टाइल इस तरीके से करते हैं, स्टाइल ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से स्टाइल है एट्रीब्यूट, यहाँ पे हम यूज करके हमने क्या किया, यहाँ से कलर भेजा ब्लू, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉप्स डॉट कलर में आपको मिला, तो दिस पे यू कैन कस्टमाइज थिंग्स। ठीक है, आप बाय डिफॉल्ट अपने कंपोनेंट की सेटिंग्स करके आप भेज सकते हो, जो भी डेटा आपको सेंड करना है आप भेज सकते हो। अगर यहाँ नहीं चाहिए तो यहाँ फिर वही ये डिस्ट्रक्चरिंग वाला काम कंसेप्ट, यूजर नेम कॉमा कलर, यहाँ पे मुझे सिर्फ कलर देना है और ये हटा देना है, ठीक है। और इसको रिलेटेड कोई क्वेश्चन? वैसे ही हमेशा इस याद रखें कि ये प्रॉप्स जो है वो रीड ओनली है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिक जो भी इनिशियलाइजेशन के लिए आपको डेटा पास करना है आपके कंपोनेंट में, तो आप प्रॉप्स के थ्रू आप सेट कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, ठीक है, आप अपने कंपोनेंट में। देन वी हैव इवेंट्स, ठीक है, तो हमारे पास रिएक्ट में भी इवेंट्स है, जैसे ये कंपोनेंट है मेरा ऑलरेडी, ठीक है। अब ये जो है ये कंपोनेंट आ कहाँ से रहा है मेरा, H1 से आ रहा है, ठीक है, माई कंपोनेंट में H1 में आ रहा है ये मोहम्मद शहर। अब मुझे एक इवेंट चाहिए, इसके ऑन क्लिक पे मुझे क्या चाहिए, अलर्ट आना चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, नॉर्मल जो HTML की जो हमारे इवेंट्स होते थे हम लोग ऑन क्लिक यूज कर चुके हैं, राइट, है ना, ऑन चेंज जो भी थे वो इवेंट्स। अब रिएक्ट में हम लोग इवेंट्स कैसे ऐड करेंगे, ये चीज हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे मान लीजिए ये पूरे कंपोनेंट पे क्लिक लगाना, और क्लिक इन द सेंस मुझे सिर्फ इस पे चाहिए, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या चाहता हूँ, यहाँ से मैं कर दूंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है ये मुझे बताना है, जो हैंडलर रहेगा, ठीक है। तो मैं हैंडलर यहाँ पे लिखूंगा इसका इस तरीके से, और नॉर्मल जो एरो फंक्शन है उसको यूज करके लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, हैंडल क्लिक, ये मैंने हैंडल क्लिक डाला, ये ऑन क्लिक, ये मैंने इवेंट डाला। यहाँ पे एक चीज गौर करने की ये है कि ये जो मैंने इवेंट डाला है इट्स इन कैमल केस, बाकी जैसे हम इवेंट डालते हैं HTML में तो नॉर्मली क्या होता है, पूरा का पूरा स्मॉल होता है, बट JSX में इट विल बी इन व्हाट, कैमल केस, ठीक है ना। लेट्स सी, सेव कर दिया मैंने इसको भी, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस वे यू कैन, हाँ, आपको अलर्ट आ गया। दूसरी चीज, इसमें अगर आपको चाहिए इवेंट ऑब्जेक्ट, तो आप इवेंट ऑब्जेक्ट कैसे लेंगे, ठीक है, कोई भी आर्ग्यूमेंट आपको पास करना है,
तो आप कैसे पास करोगे? ठीक है, इवेंट ऑब्जेक्ट के लिए तो हम कैसे करेंगे? यहाँ जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, लेट्स सी यहाँ पे हमको क्या मिलता है। यहाँ मैं ई डालता हूँ, तो यहाँ पे तो कमेंट करके लॉग ई, ठीक है, आपके पास आ गया इवेंट ऑब्जेक्ट। कौन सा इवेंट हुआ है उसका वो टाइप बता देगा, ठीक है। ये अपना ये पूरा सेम। हाँ, इसके ऊपर वो इवेंट हुआ है। लेकिन अगर आपको क्लिक के साथ अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स पास करना है, ठीक है, यानी कंपोनेंट्स में कभी हमको जरूरत पड़ी कि इस फंक्शन के अंदर हमको आईडी पास करना हो, फिर उस केस में हमको इवेंट ऑब्जेक्ट भी चाहिए। और देन फिर हमको इसके साथ जैसे फॉर लूप में अभी हम आगे काम करेंगे, लिस्ट में अगर कोई डेटा भी पास करना है फंक्शन में, तो वो भी चीज करनी है। तो उसमें केस में क्या होगा, अगर मुझे कोई चीज पास करनी है, जैसे उस केस में क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग यहीं पे इनलाइन एरो फंक्शन डाल देंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं 1 2 3 पास कर दूं, ठीक है, यानी हम क्या बोल रहे हैं, ऑन क्लिक पे ये फंक्शन को आप कॉल करना है। यहाँ पे हम कॉलिंग अलग तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फंक्शन बॉडी पास कर रहे हैं। यहाँ पे फिर क्या होगा, ऑन क्लिक पे तब ये जो ई आएगा, ये ई में हमारे पास क्या मिलेगा, मालूम है, अभी 1 2 3 आएगा 1 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट पास हो गई, बट इन दिस इवेंट ऑब्जेक्ट हमको नहीं मिला, ठीक है। अब आपको इवेंट ऑब्जेक्ट चाहिए तो हाउ कैन यू एक्सेस दैट? तो वहाँ दो लेंगे, प्रॉपर्टीज लेंगे, क्या ऊपर में नीचे में दो लेंगे। यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, ऑन क्लिक में आप यहाँ पे इवेंट पास कर दोगे, ओके, और ये इवेंट को आप इसके साथ यहाँ पास करो, चाहे आगे पास करो या पीछे पास करो, चॉइस इज योर। तो यहाँ पे फिर इस तरीके से आप इवेंट और डेटा दोनों ले सकते हो। जैसे ये डेटा फंक्शन में करेंगे। डेटा मैंने कंसोल नहीं किया, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, इवेंट भी ले लिया और डेटा भी ले लिया। डेटा भी ले हमको लिया। आगे जरूरत पड़ेगी जब हम लोग लूप में जब डेटा मान लो टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करा रहे हो और सबके सामने हमने ऐड और डिलीट की बटन लगा रखी है, तो उस केस में एडिट और डिलीट की बटन है, और एडिट पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए या डिलीट पे होना चाहिए, तो इस केस में हमको उसका आईडी पास करना हो सकता है फंक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, है ना। क्योंकि अगर इफ मैं डायरेक्ट इस तरीके से लिखूंगा तो इसका क्या होगा, जैसे ही वो रेंडर होगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, राइट। इसलिए हमने एरो फंक्शन लिखा। इसको मैं सेव करता हूँ, ये देखिए ई इज नॉट डिफाइंड, या मैं अगर ई पास भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 1 2 3 पास कर रहा हूँ उस केस में, तो इस तरीके से ये बॉडी में है, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ये देखो, और जैसे ही वो लोड हुआ उसने फंक्शन कॉल कर दिया और रिजल्ट में 1 2 3 आ गया। तो इस तरीके से अगर हम डायरेक्ट लिख देंगे तो ये कॉलिंग का स्टेटमेंट है, इन्वोकिंग का है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो रन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन हम लोग बना के लिखते हैं। दिस इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग कोड, ठीक है, दिस इज अ स्टैंडर्ड। क्या हो गया भाई साहब, क्लिक पे हैंडल इवेंट, समझ में इवेंट्स कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग। अगर अपन डायरेक्ट अगर उसको कॉल करते हैं, जैसे हैंडल क्लिक को अगर हम डायरेक्ट अगर कर वो पैरेंथेसिस ब्रैकेट देते हैं तो वो ऑटोमेटिक इन्वोक हो जाएगा, मतलब ये हाँ बेसिकली जैसी, अपना जावा स्क्रिप्ट फंक्शन समझ लेता है हाँ कि कॉल करने बस का। एक चीज याद रखना है, JSX में जो भी चीज आप करली ब्रैकेट के अंदर डालोगे, इट इज गोइंग टू बी रिजॉल्व, एग्जीक्यूट होना ही होना है उस चीज में। ओके,
यहाँ तो आप वेरिएबल पास करोगे तो वेरिएबल का वैल्यू यहाँ लेके आएगा, या आप कोई एक्सप्रेशन दोगे तो वो रिजल्ट लेके आएगा। तो ऑटोमेटिकली जो भी आप करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे इट इज गोइंग टू बी रिजॉल्व टू अ रिजल्ट। ठीक है, कोई रिजल्ट हमेशा आएगा उसके अंदर। जैसे अपना ये बैकटिक वर्क करता था। हाँ, बैकटिक में टेम्पलेटिंग के अंदर हम लोग यूज करते हाँ हैं डॉलर। टेम्पलेटिंग, राइट राइट राइट। राइट 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 उसमें भी हमारा जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन चलता था। राइट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अभी हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स विद इन कंपोनेंट्स कैसे होता है। जैसे कि हमने उस दिन कंपोनेंट। कंपोनेंट्स विद इन कंपोनेंट, ओके। कंपोनेंट कंपोनेंट्स विद इन कंपोनेंट। ठीक है, ये हम अभी देखते हैं, मतलब कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट। अभी जैसे यहाँ पे हमारा एक सिर्फ हमने कंपोनेंट बनाया, कस्टम कंपोनेंट, माय कंपोनेंट। ठीक है, और उसको हम लोग रेंडर करा रहे हैं, बट आई वांट मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे अभी इसके अंदर हमने क्या यूज किया है, नॉर्मल जेएसएक्स एलिमेंट्स यूज किया है हम लोगों ने, h1 इनपुट एंड ऑल। अभी हमको कंपोनेंट्स भी यूज करना है। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? अभी हम लोग नॉर्मली एक इस तरीके से कुछ करते हैं कि हम एक लेआउट बनाते हैं, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का हम लोग बनाते हैं एग्जांपल। आपने बूटस्ट्रैप का कोड देखा है कभी? हाँ हाँ आपका आइडिया है देखा है। कैसे वर्क करता है? तो वी हैव बिल्कुल सर। दिस कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के राइट अंदर हमारी सारी चीजें होती है, नैव्स एंड ऑल। राइट सर। जैसे नैव बार, टैब बार हो गया, सारी चीजें ये हमारी कहाँ की है, कंटेनर के अंदर। एक एग्जांपल अगर हो तो अच्छा होगा। एग्जांपल में जाते हैं हम लोग। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस। ठीक है, ये हमारा बूटस्ट्रैप का साइट है। ठीक है, ये मेन्यू है एंड ऑल, ये बटन्स है, एवरीथिंग। अब ये जो कोड है, इसको अगर आप व्यू पेज सोर्स करोगे तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पे ऊपर में पूरी CSS एंड JS आ गया। देन वी हैव दिस हेडर। ठीक है, हेडर के बाद में फिर आपका मेन शुरू हो रहा है। ठीक है, मेन कहाँ तक है आपका, मेन यहाँ तक है, फिर मेन के बाद आपका फूटर आ रहा है। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को अगर मैं बनाऊं, ठीक है, सब इसी की डोमेन पे चल रही होगी बूटस्ट्रैप। हम फुल नहीं बनाते, फुल हम कल बनाते थे। ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल को ये बनाते हैं कि एक बॉडी है, बॉडी के अंदर में 3 पार्ट्स में वो चल रहा है, हेडर, मेन और आपका फूटर। राइट। ठीक है, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? तो आप एक अपनी अलग फाइल एक आप बना सकते हैं। यहाँ पे SRC के अंदर आप मान लीजिए, यहाँ पे मैं बनाता हूँ header.js। यहाँ पे मैं जो जो मुझे चाहिए कंपोनेंट बनाने के लिए, अभी रिएक्ट की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि हम लोग कुछ इंटरनल स्टेट यूज नहीं करना। सिंपली यहाँ पे डालूंगा SF। ठीक है, इसको बनूंगा नाम हेडर दूंगा। ठीक है, कैप्स में। ये हो गया मेरा, और यहाँ से मैं सिंपली दे दूंगा इसको H1 हेडर सेक्शन। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक बना लिया हेडर सेक्शन, यहाँ से एक पुट डिफॉल्ट कर दिया। सिमिलरली मैं बनाऊंगा मेरा मेन कंपोनेंट। ठीक है, मेन कंपोनेंट में
और उसके बाद भी है व्हाट फूटर, footer.js हम चाहे तो वही फाइल में बना सकते थे, लेकिन मॉड्यूलरिटी जो हमने सीखी थी वो अचीव नहीं हो जी सकती थी, ठीक है। इसलिए हम लोग हर चीज का कोड अलग अलग करके हम लोग बनाते हैं ताकि कंपोनेंट्स रीयूजेबल रहे। कल चल के आपको दूसरे प्रोजेक्ट में हेडर की जरूरत पड़ी तो आप डायरेक्ट हेडर का ये फाइल उठा के वहाँ पे आप ले जा सकते हो, ठीक है। राइट हाँ, अब इस चीज को मुझे अपने ऐप में कॉल करना है, ठीक है। राइट यहाँ पे ऐप में या फिर माय कंपोनेंट में कॉल करना है, तो सबसे पहले मुझे वो कंपोनेंट्स को क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि वो डिफॉल्ट इंपोर्ट्स है तो मुझे इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है। राइट इंपोर्ट मेन फ्रॉम मेन इंपोर्ट फूटर, ये तीनों कंपोनेंट्स आ गए मेरे पास ना। मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ यहाँ से, क्लिक की भी अभी मुझे जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। want to send any, ठीक है। तो ये मेरा है डिफॉल्ट। देन यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, मेरा जो हेडर कंपोनेंट है सेल्फ क्लोजिंग, देन मेन, देन उसके बाद मेरा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको footer, ठीक, ये इस तरीके से मेरे तीनों कंपोनेंट्स आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे बॉडी के अंदर हेडर मेन फुटर, ठीक है। लेट्स इसको एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं, ठीक है। एक असाइनमेंट देता हूँ मैं आपको। ये जो फाइल है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू व्हाट, रिएक्ट कंपोनेंट। ओके ये जो हेडर आपने बनाया, ये जो हेडर है, इसको एक कंपोनेंट आप बनाइए, ठीक है। जी मेन को आप बनाइए और उसके बाद आप फुटर को बनाइए कंपोनेंट। देन ये जो आपकी जो स्क्रिप्ट्स आएगी एंड ऑल, ये आपको इंक्लूड कराना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, इसमें सेम बूटस्ट्रैप का बना के रिएक्ट में बनाना है, या फिर आप टेल विंड का भी बना सकते हैं अगर आपको टेल विंड की आइडिया है। टेल विंड का भी मैं आपको बता दूं, कभी टेल विंड सीएसएस यूज किया आपने? मैं टेलविंड नहीं यूज किया, बूटस्ट्रैप यूज किया। हाँ, ये भी बहुत जबरदस्त सीएसएस है, ये भी आप एक्सप्लोर करें। दिस इज आल्सो, ओके बस क्लास डालते चलो एंड इट विल वर्क। ओके ओके Sizing, colors, typography, shadows and all, everything is very beautiful. क्विक डेवलपमेंट के लिए बहुत जबरदस्त चीज है, ठीक है। आप ओके इसको ओके अपने फ्री टाइम पे एक्सप्लोर करके बनाइए। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज देता हूँ जिसमें आपको और स्पीड में काम करने में मजा आएगा। टेलविंड के साथ, टेलविंड ब्लॉक्स, ठीक है। आप 12 विंड ब्लॉक्स को यूज करें, ये ऑलरेडी बने बनाए ब्लॉक्स है। दिस इज एडवर्टीजमेंट, ठीक है। ये ब्लॉक आ गया, ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, ये कोड उठा के आपको पेस्ट करते जाना है अपने HTML में। जो चीज आपको चाहिए, इस तरीके से आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिए तो इसका कोड यहाँ मिल जाएगा। ओके तो ये टेलविंड ब्लॉक्स, आप चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट टेलविंड का ही आप बना के दिखाइए मुझे रिएक्ट कंपोनेंट्स। एक पूरी की पूरी HTML पेज बनाइए, होम पेज, ठीक है। उसमें आपको जी हीरो जी को देना है तो आप हीरो को, हीरो एरिया आपको देना है, बैनर देना है, इसमें जैसे फूटर है, गैलरी जी सेक्शन जी है, ये हेडर है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका हेडर हो सकता है, या ये या ये या ये इस तरीके से। कोड सिंपली है, कॉपी करके पेस्ट कर, ठीक है। मैं ये आपको चैट विंडो में दे देता हूँ। ये ब्लॉक्स है, ब्लॉक से आपको आसानी होगी डेवलपमेंट करने में। और ये टेलविंड का ऑफिशियल URL, ये आप सेव कर लीजिए अपने पास, इसको यूज करके बनाइए। बूटस्ट्रैप तो आपने कर ही लिया होगा है ना पहले भी।
हाँ बूस्टर तो मैंने पहले यूज किया है। तो आप इस बार अभी टेलविंड ट्राई करिए, टेलविंड के साथ एक नई चीज भी आपको सीखने मिलेगी जी और उसको यूज करके आप बनाइए। ओके, तो यस ये था कंपोनेंट्स विद इन कंपोनेंट्स, ठीक है। इसमें हम राइट। लोग एक मेन कंपोनेंट है हमारा माय कंपोनेंट। बहुत सी एप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ऐप कंपोनेंट हो गया और उसके अंदर फिर यहाँ पे हमारा एक लेआउट कंपोनेंट होता है, ठीक है। राइट। लेआउट होता है और लेआउट कंपोनेंट के अंदर सारी चीजें जा रही होती है, जो भी स्टाइलिंग लगना है। अभी लेआउट कंपोनेंट है नहीं हमारे पास, ठीक। जी करते रहो। मैं कंपोनेंट करता हूँ, ठीक है। लेआउट कंपोनेंट के अंदर भी लेआउट कंपोनेंट भी बना ही लेते हैं। ऐसा लेआउट डॉट जेएस, यहाँ से एक टॉपिक भी हमको मिल जाएगा, एसएफसी लेआउट। ये हमने एक लेआउट कंपोनेंट बनाया, इंपोर्ट कराना होगा, इंपोर्ट लेआउट, ठीक है। लेआउट कंपोनेंट हमने, अगेन दिस इज गिविंग अस व्हाट एरर, अनटर्मिनेटेड JSX, सॉरी यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये चल गया। अब क्या बोल रहा है, लेआउट जेएस के अंदर एरर दिया उसने, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, H1 भी सबसे सरल के लिए। इसको हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं H1 में लिख सकता हूँ लेआउट एडेड, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई, लेआउट ऐड हो गया लेकिन बाकी चीजें हमको नहीं मिल रही, हेडर मेन एंड फूटर, राइट। तो इस चीज को क्या कहते हैं, चीज का एक कंसेप्ट जो है वो प्रॉप्स के अंदर है, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन करके, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो रहा है एक्चुअली, अगर आप देख रहे हो, ये एक तो हमने कवर कर लिया कि कंपोनेंट्स विद इन कंपोनेंट्स, ये आ गए, ठीक है। अब ये है कंपोनेंट्स, हम लोग एज अ चाइल्ड हम लोग इसके अंदर दिखा रहे हैं। एक लेआउट कंपोनेंट है और उसके अंदर हमारे चाइल्ड कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो हमारी हायरार्की कैसी बनी, एक माय कंपोनेंट है, माय कंपोनेंट के अंदर में लेआउट कंपोनेंट है और लेआउट कंपोनेंट के 3 चाइल्ड है, हेडर मेन एंड फुटर। अभी सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है लेआउट एडेड, राइट। हेडर मेन एंड फुटर अभी नहीं आ रहा है, तो इसको डिस्प्ले कराने के लिए क्या है, फिर ये आपने लगा लिया, देन आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिमिलरली प्रॉप्स लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे देन एज इट इज आप एक अपना JSX का टेम्पलेट सिंटैक्स लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, सेव किया और ये पूरे सेक्शन आ गए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लेआउट एक कंपोनेंट बना के उसी के अंदर सारी CSS JS आप इंक्लूड करा सकते हो। तो क्या होगा, जितने भी उसके चाइल्ड्स रहेंगे उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के, उन सब में वो स्टाइलिंग्स लग जाएगी। ये चीज मैं आपको कल करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप अपने खुद यूज करें, टेलविंड यूज करके आप बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। सेम क्या होगा, लेआउट आप बनाओगे एक कंपोनेंट और लेआउट के अंदर आप हेडर मेन फुटर ये सारी की सारी चीजें आप डाल सकते हो, ठीक है। लेआउट एक आपने कंपोनेंट बना दिया, देन उसके हिसाब से आप सारी चीज कर सकते हो। इसमें कोई डाउट? नो सर। नो डाउट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली रिएक्ट है ना, बहुत छोटी सी लाइब्रेरी है, इसमें ज्यादा पार्ट नहीं है। ये बल्कि कब बनती है, जब आप इसमें राउटर्स डालते हो और फिर बहुत सारी चीजें आ जाती है, तब ये थोड़ा सा हेवी बनते जाते हैं, हेवी इन द सेंस और फंक्शनैलिटी ऐड होती है इसमें। जैसे कि अपने पहले डिस्कस किया था, व्यू लेयर में काम करता है, ठीक है। तो इसमें करने के लिए ज्यादा चीजें नहीं आपको दिखेंगी, ऐसा लग रहा है ये तो बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनती है इसमें। अगर एक बार आपको बेसिक लॉजिक समझ में आ गया ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है।
अभी हम बेसिक बेसिक चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कर लिया। प्रॉप डॉट चिल्ड्रन भी हो गया। अगर आपको यहाँ पे प्रॉप्स नहीं लेना है तो यहाँ पे आप डिस्ट्रक्चरिंग में सिंपली चिल्ड्रन डाल सकते हो। अगेन जैसा मैंने आपको बताया था, हालांकि हम लोग चिल्ड्रन यहाँ से कहीं से भी पास नहीं कर रहे हैं। आप अगर जी। देख रहे हो, दिस इज द डिफॉल्ट। हर कंपोनेंट में props डॉट चिल्ड्रन प्रेजेंट होता है, ओके। ठीक है। सो दिस इज द डिफॉल्ट, दिस डॉट prop डॉट चिल्ड्रन या prop डॉट चिल्ड्रन एक डिफॉल्ट है रिएक्ट में, जिसके थ्रू हमको जो भी आप उस प्रॉप में एज अ चाइल्ड कंपोनेंट भेजोगे, इस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में जो भी भेजोगे, वो जी props जी। डॉट चिल्ड्रन में आपको मिलेंगे यहाँ पे उस कंपोनेंट के अंदर, ओके। ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नो सर, ये तो क्लियर है। अब हम जाते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन प्रॉप्स हमने कवर कर लिया, फ्रैगमेंट्स भी हम लोगों ने देख लिया था, राइट। जो एम्प्टी यस थे सर। हमारे, वो फ्रैगमेंट्स कहते हैं। राइट सर। देन अगेन द इम्पोर्टेंट थिंग जो है हमारे पास वो है कंडीशनल्स, ठीक है। राइट सर। कंडीशनल इन द सेंस हम लोग इफ और एल्स इसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग हम कैसे करेंगे, ठीक हम्म। है। इफ एल्स, इफ एल्स का एग्जांपल मैं क्या बताऊं आपको, लाइक हेडर में हम लोग बताते हैं, अगर लॉग्ड इन है यूजर, तो उसमें हम लोग क्या रेंडर करेंगे, हेलो यूजर बोल के हम करते हैं, और एक बाजू में एक बटन दिखा देते हैं, लॉग आउट बटन, ठीक है। राइट। यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट पास कर देता हूँ, इज ऑथेंटिकेटेड इक्वल्स टू, अब आपको ट्रू और फॉल्स करना है तो ऐसे भेजोगे आप, ठीक है। आप इस तरीके से नहीं भेजोगे ट्रू, नहीं तो ये एरर देगा, ओके ओके। ठीक है। आपको करली ब्रैकेट्स में भेजना है। अगर आप स्ट्रिंग, अगर आप डबल कोट्स में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, राइट। ठीक है। तो बुलियन को आप इस तरीके से सेंड करोगे। अब ये हेडर में आपने भेज दिया क्या, इज ऑथेंटिकेटेड, हम्म। ठीक है, ट्रू, यहाँ पे आपने भेजा, तो आपको हेडर के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग डालेंगे कंडीशन, इस तरीके से हम डाल सकते हैं, props डॉट इज ऑथेंटिकेटेड। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी यूजर लॉग्ड इन है, तो हम लोग हेलो यूजर, एक ये हो गया। देन उसके बाद में हम लोग एक बटन डाल देते हैं, बटन यहाँ पे लॉग आउट, ठीक है। एल्स, एरर क्यों दे रहा है, बता वो सकते हो एरर क्यों दे रहा है? फ्रेगमेंट। यस, राइट। अदरवाइज सिंपली क्या बोलेंगे हम, सिंपली हेडर सेक्शन बोल देंगे। ये देखिए, हमने इस ऑथेंटिकेटेड हमने क्या भेजा था, ट्रू भेजा था, राइट। यहाँ पे, यहाँ से हमने ट्रू भेजा था, तो वो उसने ऑटोमेटिकली कंडीशन के बेस पे उसको रेंडर कर लिया, इंटरनली उसको वहाँ पे उसने इवेलुएट किया और उसके हिसाब से आप रिटर्न करा रहे हो। आपको कुछ नहीं भेजना है तो फिर आप यहाँ से क्या करोगे, रिटर्न क्या करोगे आप, सेकंड एरर देगा शायद, मैं भी इसको मैं फॉल्स करता हूँ,
क्योंकि रिटर्न नहीं लिखा है, राइट। नथिंग वाज रिटर्न, अभी मैंने फॉल्स कर दिया ऑथेंटिकेटेड, तो क्या बोल रहा है, नथिंग वाज रिटर्न फ्रॉम रेंडर। दिस यूजुअली मीन्स द रिटर्न स्टेटमेंट इज मिसिंग और टू रेंडर नथिंग रिटर्न नल। अगर आपको कुछ भी दिखाना नहीं है तो यू विल ऑलवेज रिटर्न व्हाट, नल। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो हेडर एरिया है, यहाँ से देखिए हमने रिटर्न इट्स मिसिंग, यहाँ पे हम लोग इस चीज को हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये फॉल्स था वही तो आ पूछने गया। जा रहा था कि दूसरे रिटर्न की जरूरत नहीं है क्या? हाँ नहीं, रिटर्न हमेशा देना पड़ेगा, या आपको कुछ दिखाना नहीं है तो सिंपली उस चीज को आप क्या कर दो, नल रिटर्न कर दो, रिटर्न नल। नल, हाँ। ठीक है, देन अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ से बाहर से भेजा है इसको प्रॉक्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं करते हुए आपका हेडर एक कंपोनेंट है, ये एक अपने आप में एक स्टैंड अलोन ऐप है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका एपीआई का कोड आप इसी के अंदर कॉलिंग करवा सकते हो, जैसे कि चेक क्या बोल सकते हो उसको, चेक आउट करके हम लोग इस तरीके से कोई फंक्शन कॉल करवा सकते हैं। कॉन्स्ट यहाँ पे मैं डालता हूँ is authenticated is equals to checkout। ठीक है, प्रॉप्स में नहीं लेते हुए is authenticated में हम लोग करते हैं। ठीक है, अब ये चेकआउट फंक्शन हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो चेकआउट फंक्शन हम यहाँ पे ही बना देंगे, फंक्शन चेकआउट, इसको हम सेट टाइम आउट लगाते हैं एक सिमुलेशन के तौर पे कि एपीआई कॉल हो रही है बोल के 3 सेकंड के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू। ठीक है, ये हम लोग एक एपीआई सिमुलेट करवा रहे हैं कि ये यूजर लॉगिन रिफ्रेश करा के इनिशियली नहीं चलेगा। राइट, स्टेट नहीं है ना, स्टेट में दिखेगा ये चीज हमको। सॉरी, नॉट हियर, अभी नहीं होगा ये, मैं बाद में बताऊंगा, जब स्टेट होगा तब हम ये चीज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शन था, वो रिटर्न करेगा वैल्यू ट्रू और फॉल्स। ठीक है, उसके बेस पे हम लोग करते हैं। ठीक है, जब मैं स्टेट पढ़ाऊंगा तब होगा जी। मैं जैसे ये अपना ये लेआउट पे जाइए जी ये इंडेक्स फाइल पे जाएंगे तो हाँ, अभी जैसे लेआउट के अंदर थ्री हमने कंपोनेंट कॉल किए, तो हम ये लेआउट के अंदर भी इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि लेआउट के मतलब अंदर अगर ये चीज अगर हाँ, जैसे यहाँ पे हम लेआउट है उसके अंदर में 3 कॉल कर रहे हैं, एक हेडर मेन और एक फुटर। तो जी अभी मान लीजिए हेडर और मेन तो अपना ठीक है, कॉमन है कि ये तो रहेगा ही रहेगा। तो अब उसके अंदर जैसे मेन है तो मेन के लिए भी हम कंडीशन लगा सकते हैं क्या कि एक मेरे पास मेन 1 है और एक मेन 2 है, तो अगर ये ऑथेंटिकेट हुआ तो मेन 1 कॉल होगा, अदरवाइज मेन 2 कॉल होगा, ऐसा कर सकते हैं क्या? ये इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर यहाँ पे, हाँ 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 यहाँ पे आप हाँ कंडीशनल रेंडरिंग यहाँ पे भी कर सकते हो आप, यहीं पे ही। ओके इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप मेन के अंदर यहाँ पे है। ठीक है, अब ये चीज कॉमन हो गई, ये आपने सही बात बोला कि लेआउट है, उसके अंदर हेडर है, फुटर है, और बीच का कंटेंट चेंज होता है, जैसे अबाउट अस पेज हो गया या कॉन्टेक्ट अस पेज हो गया। तो उस केस में क्या होगा, जो बीच का जो कंटेंट एरिया है वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये हमको कंडीशन के बेस पे चेंज करना पड़ेगा ना? हाँ उस केस में हम लोग या तो आप पेज वाइज कंपोनेंट आप बना लीजिए। ठीक है, राइट
तो आपको पेज में क्या ये कंपोनेंट्स तो आपने बना रखे, सिंपली आपको कॉल करना है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। आप चाहो तो नहीं यहाँ पे नहीं कंडीशनल वाइज कर सकते हो, जैसे कोई राउटिंग करते हैं हम लोग पेज पे, जैसे यहाँ पे स्लैश अबाउट कर दिया तो उसका अबाउट का डेटा आना चाहिए, राइट राइट राइट। तो उस केस में भी हाँ हम कंपोनेंट कॉलिंग कर सकते हैं। ओके। नहीं मेरे पास यही क्वेश्चन था कि हम ये इसके अंदर भी हम कंडीशंस लगा सकते हैं ना, हाँ आप लगा रिटर्न के सकते हैं अंदर, इसके रिटर्न अंदर के भी। अंदर। यहाँ पे ना, हाँ हाँ, कि भाई हाँ ये वाला कॉल हो या तो ये कॉल हो। राइट, एक सेकंड हम करके दिखाते हैं, आपको डाउट नहीं होना। जैसे एक मेरे पास मेन है, ठीक है, हम्म, ये मेन वन डॉट जेएस में कर देता हूँ इसको। हम्म, ठीक है, हम्म, ये हमारा मेन बन गया। इंडेक्स में इंपोर्ट, और यहाँ पे है लेट मेन वन ट्रू, ऐसे मेन कर देंगे तो हम यहाँ पे इसको, यहाँ पे हम कंडीशनल क्या लगाएंगे, मेन, ठीक है। इफ मेन मतलब अगर मेन है, ठीक है, right, अगर मेन है ट्रू है तो एंड हम उसको मेन कराएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, इफ नॉट मेन, ओके। इस तरीके से भी आप करा सकते हो। अभी मेन सेक्शन है, अभी मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। ये मेन वन आ गया। कंडीशनल यहाँ रेंडरिंग पे आप करा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मतलब इफ स्टेटमेंट का यूज नहीं होगा, करली ब्रेसेस के अंदर हम नहीं, इफ डाल स्टेटमेंट्स सकते हैं। नहीं आएंगे, इसके कंडीशनल्स में इफ स्टेटमेंट नहीं आएंगे, ये चीज ओके आपको ओके ध्यान मतलब रखना है, ठीक है। टर्नरी ओके आ सकता है, टर्नरी आ सकता है, ओके जैसे ओके ओके ये मैंने अभी इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, जगह हम्म, नहीं थी इसलिए। यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, तो मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, जैसे एंड ऑपरेटर यूज करके कर दिया मैंने। यहाँ पे आप क्वेश्चन दे के भी कर सकते हो, इस तरीके से। ओके ये हुआ, रिफ्रेश, मेन आ गया। अब यहाँ पे मैं ट्रू करता हूँ तो मेन वाला आ जाएगा, मेन वन नहीं आएगा। ये देखिए, ये ओके कंडीशनल के बेस पे भी हम लोग कंपोनेंट्स को रेंडर कर सकते हैं। एक ये था टर्नरी वाला, और ये दूसरा जो तरीका था ये क्या था, लॉजिकल एंड यूज करके। इसकी भी जरूरत पड़ती है हमको कभी कभी, कि कोई चीज ट्रू या फॉल्स है तो उसके बेस पे वो कंपोनेंट दिखाना है। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक यूजर्स का एरे आ रहा है हमारे पास, यूजर्स डॉट हाँ हाँ लेंथ कर लो, यूजर्स डॉट जी लेंथ मान लो हो गया। इफ जी यूजर्स डॉट लेंथ इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है, या फिर लेस देन 1 बोल देता हूँ मैं। जब यूजर की लेंथ लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, लॉगिन नहीं है, यूजर नहीं, अवेलेबल लिस्टिंग, नहीं है। यूजर की लिस्टिंग्स अगर नहीं है हमारे पास तो हम यहाँ पे क्या करा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे H1 या उसमें हम लोग पी टैग में डाल के हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूजर्स नॉट फाउंड। नॉट फाउंड, राइट। यहाँ पे मैं लेट यूजर्स इक्वल्स टू एम्प्टी एरे ले लेता हूँ, क्या, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको मैसेज दिखाना है। अभी हम स्टेट यूज नहीं कर रहे, जैसे ही अगर मान लो इसमें एक दो यूजर ऐड हो गए, जैसे मैंने डाल दिया, तो ये वाला सेक्शन हट जाएगा। सॉरी सॉरी, सेव की बटन दबा दिया वहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए पी वाला हट गया यहाँ से, समझ में आया, कंडीशनल रेंडरिंग। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, एक लॉजिकल यूज करके और दूसरा वर्ड आपका टर्नरी ऑपरेटर यूज करके। यस यहाँ ओके। पे डाउट है तो पूछिए, किसी को भी डाउट है कुछ। नहीं
ये तो क्लियर हो गया। पक्का? यस सर। सर एक लॉजिकल यूज करके और एक टर्नरी यूज करके, है ना? हाँ, ये जो एंड है ये लॉजिकल एंड है जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी लिखते हैं, लॉजिकल हाँ। एंड एंड और, राइट। और ये यस वाला सर। टर्नरी है। टर्नरी में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है, फिर ट्रू वाली कंडीशन, ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। और फॉल्स स्टेटमेंट। हाँ, ठीक है। यस इसमें कोई डाउट? नहीं यस सर। आगे बढ़ूं? जी यस सर। सर। ओके। अब इसी वाले चीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मेरे पास यूजर्स है मोहम्मद शैज, मोहम्मद अनस, और तीसरा यूजर है मेरे पास मोहम्मद हसन। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये लिस्ट को प्रिंट कराना है इन द फॉर्म ऑफ H2 टैग्स। ठीक है, तो मैं जी कैसे कराऊंगा? सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड वे? रिएक्ट में वी यूज मैप, ठीक है, फॉर एक्सेसिंग दिस एरेज एंड ऑल। ठीक है, यस तो हम कैसे करेंगे ये चीज? यहाँ पे हम लोग जो हमारे यूजर्स है, यूजर्स डॉट मैप। अभी के लिए आप देख लीजिए मैं मैप कैसे यूज कर रहा हूँ। कल के सेशन में मैं आपको तीनों चीज बताऊंगा इंशाल्लाह। मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस इफ पॉसिबल। ठीक है, रिड्यूस भी बता दूंगा। तो ये तीन चीज इंशाल्लाह आई विल कवर टुमारो, ओके है ना। तो इससे, और अभी के लिए बस देख लीजिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, यूजर्स यानी ये जो एरे है मेरा, यूजर्स डॉट मैप मैंने उस पर लगाया। ठीक है, देन उस पर मैप लगाने के बाद क्या होगा, इट विल गिव मी व्हाट, मेरे को यहाँ पे वो इंटरनली जैसे फॉर ईच होता है ना, वैसे मैप का भी होता है। यहाँ पे वो मुझे डेटा देगा यूजर। ठीक है, और यहाँ पे मुझे मिलेगा व्हाट, यहाँ पे मुझे पास करना है H2, और यहाँ पे फिर मैं उसको यूजर पास करूंगा। ये जो यूजर मिलेगा वो यहाँ पे मैं लगाऊंगा। इसको सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश। ये देखिए, इसको मैं H3 करता हूँ और इस तरीके से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ पूरी की पूरे एरे को। ओके ठीक है, यहाँ से हमेशा ये भी कंपोनेंट रिटर्न करता है। ये क्यों ऐसा हमने लिखा, ये क्या लिखा? यहाँ पे अगर आप मैप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए, इट रिटर्न्स अ JSX एलिमेंट। जो भी मैप हम यूज करते हैं, ठीक है, एरे डॉट मैप लगा, ठीक है, तो ये कॉलबैक जो है, ये जो कॉलबैक अंदर लगा हुआ है, ये कॉलबैक फंक्शन है, राइट। ये पूरा का पूरा कॉलबैक है। हर एक एलिमेंट जितने एरे के अंदर प्रेजेंट है उसके लिए ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो यूजर्स डॉट मैप यानी पहले मोहम्मद शैज पे आएगा, तो मोहम्मद शैज जैसे ही उसको मिलेगा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो यूजर में मुझे क्या मिलेगा, मोहम्मद शैज। और फिर मैप क्या करेगा, फिर वो रिटर्न करेगा इंडिविजुअल एलिमेंट को, JSX एलिमेंट को। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपको ये JSX एलिमेंट, ये हम लोग फिर से एक एलिमेंट रिटर्न कर रहे हैं। ये जो राउंड ब्रैकेट है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इम्प्लिसिट रिटर्न। ओके एरो फंक्शंस में हम लोग पढ़े थे, राइट। हमको रिटर्न लिखने के इम्प्लिसिट रिटर्न हो जा रहा है यहाँ से, आप हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे के पूरे एलिमेंट यहाँ पे आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। आप चाहो तो H3 को, सर ये तो फॉर लूप जैसे हो गया, उसमें हाँ, अपन। फॉर ईच जैसा ही हो गया। वो क्यों यूनिक है, क्यों स्पेशल है, वो चीज हम आपको बाद में बनाएगा। अभी ये समझ लो कि जितना भी हमारा जो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है उसमें सब कुछ मैप, फिल्टर, रिड्यूस यूज होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग में पूरा। ठीक है, डिक्लेरेटिव प्रोग्राम है। अच्छा अच्छा, रिएक्ट में। हाँ नहीं, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग मतलब रिएक्ट नहीं हुआ। हाँ सर। इट्स अ वे ऑफ राइटिंग कोड। पहले बताया था मैंने आपको, एक हाँ हाँ इम्पेरेटिव हाँ। तरीका होता है और एक डिक्लेरेटिव, है ना। डिक्लेरेटिव, हाँ हाँ सर। ठीक है, मैं
कलर देता हूँ टोमेटो। ओके, ये समझ में आया कैसे हम लोग लिस्ट एक्सेस कर रहे हैं? हम्म, ठीक है, बट दिस इज अभी जो है यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करूंगा हम्म, तो यहाँ पे मुझे कुछ मिलेगा। ये रेड रेड दिख रही है एक वार्निंग। ये वार्निंग क्या आ रही है इसको आप पढ़ने की कोशिश करिए। लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। बेसिकली क्या होता है, रिएक्ट हर चीज को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर उसको मालूम रहता है कि उसको चेंज Right. कौन से जगह पे जाके करना है। इंस्टेड ऑफ पूरे पेज को रेंडर करने के बदले वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया को रेंडर करेगा। जैसे मोहम्मद शैज में अगर चेंज हुआ है तो ये मोहम्मद शैज में ही वो उसको रेंडर करेगा, पूरे पेज को रिपेंट नहीं करेगा, राइट? Okay. Yes, sir. ये Right, sir. जितने भी लिस्ट आप लूप के थ्रू बनाते हो, मैप के थ्रू बनाते हो या किसी के भी थ्रू बनाते हो, तो उसमें आपको एक यूनिक प्रॉपर्टी सेट करनी होती है की करके, उसको अलग से Okay. पहचानने के लिए। ठीक है, अभी लूप के अंदर सारे के सारे H3 एक जैसे हैं, दैट्स व्हाई इट्स गिविंग मी द वार्निंग। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे आपको एक H3 पे इस पे एक प्रॉपर्टी सेट करनी होगी। ठीक है, की बोल के Okay. की आपने सेट किया। की में आपके पास अभी और कुछ ऑप्शन नहीं है पास करने के लिए, तो या तो आप उसको इंडेक्स दे सकते हो, इसके साथ हमको आई बिलीव इंडेक्स भी आता है। इंडेक्स भी आता है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स पास कर देता हूँ। रिफ्रेश, वो वार्निंग चले गई। ठीक है, और उसने उस चीज को इंटरनली यूनिक बना लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉमा देके इंडेक्स लिखूँ तो क्या मुझे इंडेक्स मिलेगा? हाँ, 012 आ रहा है। ठीक है, वो वार्निंग चले गई। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इस तरीके से मैप में अगर आप लिस्ट को यूज करके आप बना रहे हो, ठीक है, कंपोनेंट्स, तो आप हमेशा उसमें की जो एट्रीब्यूट है ये हमेशा आपको पास करना है। Yes. ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. नहीं सर, समझा ही। समझ गया? Yes, sir. ओके, की का यूज हमेशा करेंगे, राइट? Right, right, sir. नाउ एक टास्क मैं आपको देता हूँ। Mhm. मुझे बताइए कि अगर इस पे क्लिक मुझे इवेंट्स लगाने हैं, ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करूं तो अलर्ट में ये नाम आना चाहिए ना, तो मुझे क्या कोड करना पड़ेगा? लेट्स डू सम पेयर प्रोग्रामिंग। आप मुझे बताते जाइए, मैं टाइप करते जाता हूँ। अगर Okay, sir. ठीक है, मेरे को क्या करना है, मेरे को मोहम्मद शैज पे अगर क्लिक करूँ तो मोहम्मद शैज, अनस पे क्लिक करूँ तो मोहम्मद अनस, हस्सान पे तो मोहम्मद हस्सान, ऐसा अलर्ट में आना चाहिए। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कहाँ पे क्या कोड करना पड़ेगा? सर उसकी तो- वैल्यू भी आनी चाहिए ना अलर्ट में। हाँ, वैल्यू आनी चाहिए ऑब्वियसली। अच्छा ठीक है। तो सर H3 पे सबसे पहले ऑन क्लिक फंक्शन लगाएंगे ना। ओके, ऑन क्लिक लगा दिया मैंने। अब क्लिक इसको एक नेम मतलब एक जो भी कॉल करेंगे उसको नेम दे देंगे हम। जैसे हैंडल अलर्ट। हैंडल अलर्ट। अभी हैंडल अलर्ट में हमको इसकी वैल्यू पास करनी रहेगी। यस, हैंडल अलर्ट में हमको ये जो इसकी यूजर वैल्यू आ रहा पास है, करेंगे, यूजर पास करेंगे। हम्म अभी ये डायरेक्ट कॉल हो जाएगा तो इसके वो एरो फंक्शन मतलब हैंडल के पहले करना पड़ेगा। राइट। तो ठीक है, अभी इसको ऊपर में हम डिक्लेयर करेंगे अलर्ट, हैंडल अलर्ट को। यहाँ पे यहाँ पे रिसीव करेंगे नेम, यहाँ पे अब मैं अलर्ट में भेज दूंगा नेम को, ठीक है, जो भी आएगा। आई थिंक उसको दिस डॉट यूजर भेजेंगे सर। नहीं, दिस यहाँ पे नहीं आएगा, डायरेक्ट आपने यहाँ से यूजर भेज दिया ना। लेट्स सी, हाँ सेव करते हैं हम लोग, रिफ्रेश।
मोहम्मद शाह तो अलर्ट दिख नहीं रहा है इसमें। अलर्ट नहीं दिख रहा है आपको, एक सेकंड। सर वो नोटिफिकेशन अलर्ट का नहीं दिख रहा है। तो मुझे पूरी डेस्कटॉप शेयर करनी पड़ेगी तब दिखेगा। अब दिखा? हाँ हाँ। आ गया आ गया। हम्म, समझ में आया? ये- आपको सिर्फ अलर्ट कराना था, राइट? ये अलर्ट था। ये, तो आप एक और चीज यहाँ कर सकते थे। क्या कर सकते थे आप? इंस्टेड ऑफ हैंडल अलर्ट लिखने के बजाय यहाँ हम डायरेक्ट लोग अलर्ट कॉल कर सकते यहाँ पर डायरेक्ट अलर्ट भी लिख सकते थे। हैं। ठीक है, तो ये चलेगा। राइट सर। ठीक है, अगर मुझे इसका इंडेक्स अलर्ट कराना है तो मैं यहाँ पे इंडेक्स पास कर दूंगा। ये 0th इंडेक्स, हसन का 2 इंडेक्स। समझ में आया यहाँ Yes, पे sir. डाउट? हाँ No, सर, sir. नहीं डाउट नहीं सर। अब आप लोग को एक असाइनमेंट देता हूँ। एक असाइनमेंट जो मैंने दिया था, Mhm. एक तो टेलविंड वाला था। ठीक है, टेलविंड सीएसएस यूज करना है। एंड टेलविंड, हसन चैट बॉक्स में 2 लिंक्स दी हुई है, टेलविंड सीएसएस और टेलविंड ब्लॉक की। ठीक है, वो यूज अच्छा करके सर। आपको वो कॉपी कर लीजिए वहां से, और उसको यूज करके आपको ये जो मैंने लेआउट और हेडर स्ट्रक्चर बनाया है ये आपको बनाना है। ठीक है, लेआउट है, फिर हेडर है, फिर मेन है, फिर फूटर है। ठीक है जी। वो यूज करना है। ये असाइनमेंट 1 है अनस, ये करना है असाइनमेंट, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ये असाइनमेंट है। दूसरा असाइनमेंट, असाइनमेंट 2 जो है, मैं कल पहले ही इसमें ये चेक करूंगा आप लोग ने असाइनमेंट किया या नहीं। Mhm. दूसरा असाइनमेंट ये है कि आप इनपुट पे इवेंट लगाएं, ऑन चेंज वाला। ठीक है, क्योंकि हमको उसकी जरूरत पड़ेगी कल। जी। और इनपुट पे जो इवेंट है चेंज वाला, और डिफरेंट इवेंट्स भी आप लोग करके देखिए, डिफरेंट इवेंट्स इन रिएक्ट, अलग Okay. अलग एलिमेंट सर पे ये क्या था। इनपुट इवेंट से क्या करना, मतलब समझा नहीं मैं ये कुछ। जैसे यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक इवेंट लगाया, ठीक है, H3 पे, राइट? हाँ सर। हाँ वैसे ही आपका एक इनपुट एलिमेंट भी होता है, हाँ होता है सर। टाइप इसका होता है टेक्स्ट। प्लेस होल्डर भी दे ही देता हूँ, एंटर योर नेम। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ कुछ टाइप करूं तो दिस ट्रिगर व्हाट, चेंज इवेंट। तो वो उस पे आपको Yes, sir. चेंज इवेंट हैंडलर लगाना है, ऑन चेंज इनपुट पे। ठीक है, हम्म और उसके हैंडलर में आपको कंसोल लॉग कराते जाना है। जो जो यूजर टाइप करेगा वो कंसोल में मुझे दिखना चाहिए। हम्म। ठीक है, क्योंकि कल का जो मेन टॉपिक रहेगा वो स्टेट रहेगा, विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट। जो हुक्स रहते हैं वो हम लोग Yes, यूज sir. करके बनाएंगे। Okay, sir. ठीक है, तो उसमें हमको जरूरत पड़ेगा एग्जाम्पल के साथ सीखने में। Okay, sir. ठीक है, उसी तरीके से फॉर्म पे सबमिट इवेंट होता है, राइट? Mhm. ये सारे इवेंट्स आप लोग ट्राई करिए आज इफ पॉसिबल। हमने बहुत सारी चीजें आज कवर कर ली, छोटी छोटी चीजें, कंपोनेंट्स विद इन Mhm. कंपोनेंट्स, देन प्रॉप्स चिल्ड्रन, देन Yes, sir. इफ कंडीशनल्स हो गया, देन मैप यूज कर लिया हमने, लिस्ट को भी रेंडर करा लिया। इसी Yes, तरीके sir. से अभी आपने लिस्ट को रेंडर कराया, एक और असाइनमेंट है Mhm. आपका, आप ऑब्जेक्ट को रेंडर कराइए इन टेबुलर फॉर्म। अब रेंडर Okay. ऑब्जेक्ट्स इन टेबल। टेबल है। अच्छा टेबल। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता, सॉरी, यूजर ऑब्जेक्ट आप बना यूजर लीजिए। यूजर और उसकी एज कर आईडी हो देंगे। सकती है 1 2 3, जो भी आईडी देना है उसका। नेम हो गया, ठीक है, Right, sir. उसका मोबाइल हो गया, ठीक है, और उसका ईमेल हो गया। ऐसे 4-5 Yes. यूजर आप करके आप बनाइए। ठीक है, ये हो गया। Okay. ठीक है, तो इसको टेबुलर फॉर्म में आपको बनाना है। सो दिस इज योर थर्ड असाइनमेंट। 3 असाइनमेंट्स आपको करने हैं आज। Okay, sir. ठीक है,
किसी को कोई डाउट, ये वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा और पहले की भी वीडियो आज इंशाल्लाह मैं पोस्ट कर दूंगा, तो रेफरेंस के लिए आपको इजी हो जाएगा। ओके सर ये चैटबॉट में कैसे जाऊँ मैं लिंक के लिए, टेलविंड के लिए? चैट वहाँ पे आपको, आपने मोबाइल में ओपन किया है सर? हाँ सर। तो मोबाइल एक में काम इसमें मैं ऑप्शन होता है। व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ नहीं तो। हाँ ठीक है, कर दो। जी चलेगा, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए आप। हाँ ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है सर। हाँ, ओके थैंक यू सर। प्रैक्टिस करिए लेकिन, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है रिएक्ट के लिए। यस सर ओके देन, सी यू टुमारो गाइस, बाय। ओके ओके बाय।